जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैप्टन। मेरा नाम संस्कार शुक्ला। बीएचयू में बहुत सारे क्वेश्चन आपको जीडीपीआई देना पड़ता है, दैट इज ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। एंड इसका बहुत मैटर करता है कि अगर मान लो तुमको बीएचयू से एमबीए करना है एंड आपके मार्क्स 170 180 है, तो सिर्फ एक ही चीज तुमको बीएचयू में एमबीए में एडमिशन दिला सकती है, वो कि तुम्हारा जीडीपीआई कितना अच्छा जाता है। एंड सिर्फ एमबीए में नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज में बीएचयू में जीडीपीआई होता है। कौन कौन से कोर्सेज है, कैसे होता है भैया, कॉल लेटर कैसे आता है, कैसे मार्क्स होते हैं, मैं तुमको सब कुछ शो करूंगा। इवन मैं जीडीपीआई की प्रिपरेशन कैसे करना है आपको वो भी बताऊंगा। भैया आप क्यों बताऊंगा, क्योंकि मैंने खुद लास्ट ईयर बीएचयू का जीडीपीआई देके रखा हुआ था। ठीक है, संस्कार शुक्ला ये रहा। एंड मेरे जीडीपी में 52.5 मार्क्स है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है आउट ऑफ 60। ठीक है, तो कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना होता है, कैसे इसके लिए बताना होता है, सब चीजें क्लियर करेंगे। बस वीडियो में थोड़ा सा आराम से बने रहना एंड मैं सारी चीज आपको बता दूंगा। चलो, सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज में बीएचयू में जीडीपीआई होता है। एंड सारी बातें ओपन ऑफिशियल डाटा से करेंगे, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है। ठीक है, तो कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम में हम आएंगे और यहाँ पर ही बीएचयू ने बता के रखा हुआ कि किन किन कोर्सेज में विदाउट जीडीपीआई लोगों को एडमिशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो पेज नंबर हमको आना है 17 में, ये रहा। तो देखो, ये इन कोर्सेज में बीएचयू जीडीपीआई या आपका प्रैक्टिकल एग्जाम लेगा। जैसे कि आपके मास्टर ऑफ टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट है, ऐसे में जीडीपीआई होगा। मास्टर इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट है, एमबीए इन एग्री बिजनेस है, एमए इन सोशल वर्क है, मास्टर इन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, एमपीएमआईआर है, वोकेशन इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट हो गया आरजीएससी में है, हॉस्पिटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट हो गया, फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, एम वॉक हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी हो गया, एमबीए जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, फॉरेन ट्रेड का, रिस्क इंश्योरेंस का, उसमें आपका होने वाला है जीडीपीआई। मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इन पेंटिंग हो गया, ये सारे कोर्सेज हो गए। तो ये सारे कोर्सेज में जैसे बीपीआर जो कोर्सेज है वहां पे आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा, तो ये सारे कोर्सेज में बीएचयू जीडीपीआई लेके ही आपको एडमिशन देगा। अब ये वर्क कैसे करता है मैं तुमको वो समझा देता हूँ। एंड वो भी अपन ऑफिशियल, ये तो बीएचयू का ऑफिशियल बुलेटिन है। इसके अगर अपन पेज नंबर 74 में जाएंगे तो यहाँ पे हमको चीजें बढ़िया समझ में आ जाएंगी, है ना। देखो, ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, यहाँ पे एमबीए का एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ। तो बीएचयू ने ये बोल के रखा है, अगर आपको हमारे यहाँ से एमबीए करना है तो आप ये बात ध्यान रखना, the candidate for admission in MBA for financial management, foreign trade and risk insurance program, the candidate in addition to appear for the CUT-PG for specified examination test also should be required to appear for group discussion and personal interview ऑफ 20%। यहाँ पे बीएचयू ने लिख के रखा होगा 20%, यहाँ पे लिखा होगा द फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन इन सच कोर्सेज शैल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सीयूटी एंड जीडीपीआई। मतलब आपके जो एडमिशन की जो क्राइटेरिया होगा वो आपके सीयूटी के मार्क्स हम देखेंगे और जीडीपीआई के मार्क्स देखेंगे, दोनों के मार्क्स को मिलाएंगे फिर जाके हमारी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अच्छा भैया, जीडीपीआई होता कितने नंबर का है, तो ये बीएचयू ने ऑलरेडी बता के रखा होगा। कंबाइंड वेटेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू इज 20%। तो अपन एक चीज हमको पता है ना, 20% अपन निकाल सकते हैं, थोड़ा बहुत तो मैथ्स आता है। देखो, हमारा एग्जाम 300 नंबर का हुआ था सीयूटीपीजी का, तो बीएचयू बोल रहा है कि जो मेरा सभी कोर्सेज जो मेरा जीडीपीआई होगा ना, वो आपके 300 के 20% का होगा। दैट मीन्स 300 का 20% कितना होता है, 60 मार्क्स का। ठीक है, तो मेरी एमबीए में और मेरी एमबीए इन एग्री बिजनेस में या मेरी एमपीएमआईआर में कितने नंबर की कट ऑफ बनेगी, 360 नंबर की कट ऑफ बनेगी। 300 नंबर मैटर करता है कि आपके सीयूटी पीजी एग्जाम में कितने नंबर आए थे, और 60 नंबर मैटर करते हैं कि आपने जीडीपीआई में क्या क्या किया। ठीक है, तो हमारा 60 नंबर का जीडीपीआई होता है, इस बात को ध्यान रखना सभी कोर्सेज में, है ना। एंड ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि देखो किसी का पेपर मान लो 190 किसी के मार्क्स आ गए, उसने जीडीपीआई में कुछ भी नहीं बोला तो उसको वहां पे 30 नंबर मिलेगा, और तुमने अगर वहां पे 20 नंबर 50, और तुमने अगर वहां पे 50 नंबर स्कोर कर लिया, जो कि स्कोर किया जा सकता है, 50 52 55 मैक्स मतलब मिलते हैं, सबको नहीं मिलते, ऑलमोस्ट एवरेज मार्किंग 35 से 30 या 40 तक मिलती है, लेकिन लोगों को 55 52 60 नंबर भी, 60 तो नहीं मिलते, 55 50 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जीडीपीआई का पूरा वो हो गया। कौन कौन से कोर्सेज आपको मैंने वो भी बता दिए। अब जीडीपीआई की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, बस 30 सेकंड का टाइम लगेगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको एक बात पता लग गई होगी कि यार ये चैनल के अलावा कोई भी इतनी ऑथेंटिक अपडेट नहीं देता है। ये सिर्फ मैं बीएचयू की बात नहीं कर रहा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अभी जम्मू का फॉर्म ओपन हुआ था, हमने उसके बारे में भी अपडेट करके रखा हुआ है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी ना, चाहे वो बीएचयू हो, अभी ट्रिपल आईटी लखनऊ का फॉर्म ओपन हुआ था, 25 मई उसकी लास्ट डेट है। एमबीए के लिए बहुत कमाल का कॉलेज है, मैंने उसके ऊपर मेंशन करके रखा हुआ, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। तो जो भी बेस्ट कॉलेजेस हैं आपके सभी कोर्सेज में, आपको यहाँ पे उसके ऊपर वीडियो मिलेंगे, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सेकंड भैया, आपका एक व्हाट्सअप चैनल भी है जिसमें 11,000 बच्चे हैं, तो जो भी कोई छोटी मोटी अपडेट और होती है हम यहाँ पे सेंड करते हैं। अगर 11,000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, दैट मीन्स उनको यहाँ पे ट्रस्ट है, और सबसे ज्यादा रिजल्ट सिलेक्शन भी यहीं से होता है, इसी लोग हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। सेकंड, कई बार कुछ डाउट्स होते हैं कि जो हमसे डायरेक्टली मुझसे आपसे पूछने संस्कार भैया कि मुझे एमबीए में यहाँ अप्लाई कर देना चाहिए, नहीं अप्लाई कर देना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट का डाउट है, एलिजिबिलिटी का डाउट है, तो मैं आपसे जैसे डायरेक्टली जुड़ सकता हूँ। तो मैंने रिसेंटली अपनी इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट की है, तो CUT विद संस्कार, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैसेज कर सकते हो, रिसेंटली मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है, तो अभी बहुत कम लोग हैं, तो आपके मैं डाउट का रिप्लाई दे दूंगा इस वाले में। ठीक है, CUT विद संस्कार। सेकंड, अगर भैया मुझे प्रॉपर ही आपके साथ ही काउंसलिंग कराना है, मान लो एमबीए के बारे में या एलएलबी के बारे में, कोई भी कोर्स के बारे में अगर मुझे कराना है कि मेरे आप टॉप 5 कॉलेज सेलेक्ट कर दो, बेस्ट जहाँ पे प्लेसमेंट हो, वो सब चीज़ें हो, तो आप 999 वाला हमारा
काउंसलिंग बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें तुम्हारे लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हो सकते हैं आपके मार्क्स के ऊपर। तुम्हारे नंबर कम होंगे तो मैं तुमको बीएचयू अप्लाई करने को भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता होगा वहाँ पे सिर्फ पैसा बर्बाद है, आपका एडमिशन नहीं होने वाला। उसके अलावा जो और बेस्ट कॉलेजेस है आपको वो रिकमेंड करेंगे, जहाँ पे पैसा भी बचेगा और आपको एडमिशन के चांसेस भी होंगे। ठीक है, चाहे वो एलएलबी में अगर आपको ड्यू नहीं मिलने वाला तो आपको डॉक्टर हरि सिंह गौर या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा या ट्रिपल आईटी लखनऊ एमबीए के लिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप ये ट्रिपल लाइन वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि आपके जो कॉलेज की फीस है वही 500 रुपये 600 रुपये है। तो आप 10 कॉलेज में अप्लाई करोगे तो आपका 6000 रुपये लग जाएगा। अगर आपको पता नहीं होगा उस कॉलेज कैसा है, वहाँ पे एडमिशन होने वाला है नहीं होने वाला है, तो उससे पैसा बर्बाद है। लेकिन अगर आप हमारा काउंसलिंग बैच ज्वाइन करोगे तो एक्जैक्टली मैं आपके लिए वो कॉलेज बता सकता हूँ जो आपके लिए मैटर करते हैं, जहाँ पर आपका एडमिशन हो पाएगा एंड जो अच्छे कॉलेज होंगे। मैं कोई इसमें अंतर्यामी नहीं हूँ, अगर हम 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं तो शायद तक मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपने जीडीपीआई के हमको कोर्सेज तो बता दिया कौन कौन से हैं, ये सारे कोर्सेज में जीडीपीआई होता है। ठीक है, ये सारे कोर्सेज में जीडीपीआई होता है, हमने ये देख लिया। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन करने से पहले आप ये देख लो जीडीपीआई का ना, कहाँ गया उसका, ये रहा। ठीक है, ये कॉल लेटर आता है आप लोगों को, जो लोग भी जैसे मान लो हमने एमबीए के लिए अप्लाई कर दिया, मान लो मेरे 20 नंबर आए हैं, ठीक है, तो मुझे कॉल लेटर भी नहीं आएगा। मतलब जीडीपीआई में सब लोगों को नहीं आ जाओ, जैसे मान लो 100 सीटें हैं ना, 100 सीटें में हजार हजार बच्चों ने अप्लाई किया, तो बीएचयू 100 सीटों में 300 बच्चों के लिए ही जीडीपीआई के लिए बुलाएगा बीएचयू, 1000 बच्चों को नहीं बुलाएगा। 1000 बच्चों ने अप्लाई किया था, 100 सीटें थी, बीएचयू 300 लोगों को बुलाएगा, उसको बीएचयू कहता है कॉल लेटर, कि आपको हमने सेलेक्ट कर लिया है, आपके मार्क्स ठीक ठाक है, आप एक बार जीडीपीआई में हमारे पास आ जाइए, जीडीपीआई के मार्क्स देखने के बाद क्या हो, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो कॉल लेटर आता है, ये 3 जुलाई को मेरा कॉल लेटर है, लास्ट ईयर का ही है, 2025 का ही है। ठीक है, तो आपको इसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, एंड फिर यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है एंड पर्सनल इंटरव्यू होता है। एंड इसी के आपको मैंने मार्कशीट दिखाई थी अपनी, जो ये रही। ठीक है, जिसने 52 स्कोर किया था, एंड इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो इतने मार्क्स, आपको इतना मुश्किल चीज नहीं है। इसके लिए हमारे पास एक बैच भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जीडीपीआई का बैच। ध्यान रखना ऑनलाइन बैच है, इसमें ग्रुप डिस्कशन राउंड एंड पर्सनल इंटरव्यू दोनों की आपकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी। ग्रुप डिस्कशन में एक्चुअली में होता क्या है, एक मतलब सिंपली देख लो। ठीक है, एक ऐसे चेयर होती है, यहाँ पे 2 प्रोफेसर बैठे होते हैं, यहाँ पे 5 बच्चे बैठते हैं और यहाँ पे 5 बच्चे बैठते हैं। यहाँ पे एक बाउल होता है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, एक बच्चे को बोला जाता है कोई भी रैंडम टॉपिक उठाओ, एंड वो रैंडम टॉपिक उठाता है और उसके ऊपर आधा घंटे तक डिस्कशन होता है, इसे कहते हैं ग्रुप डिस्कशन राउंड। ठीक है, कोई भी रैंडम टॉपिक हो सकता है, आपको उसके ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा एंड वहाँ पे आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और फिर आता है हमारे पर्सनल इंटरव्यू, जो कि 90% या ऑलमोस्ट कह सकते हो 70% इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अपने रेज्यूमे में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि 70% चीज़ें आपके रेज्यूमे से ही पूछी जाती हैं। 10% चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं कि आप एमबीए क्यों करना चाहते हो या आप अपने आपको फ्यूचर में कहाँ देखते हो, एंड 10% चीज़ें मैटर करती हैं आपके अकेडमिक से, कि तुमने बीए बीएससी बीकॉम जो भी करके रखा होगा वहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे वो। बाकी 70% चीजें वही पूछेंगे जो आपने अपने रेज्यूमे में लिख के रखा हुआ है। तो आपको रेज्यूमे कैसे बनाना है, इंग्लिश कितना मैटर करती है बोलने के लिए, वो सब चीजों को आपके इस बैच में तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि जैसे मैंने अपने रेज्यूमे में चेस के बारे में लिखा था, तो ऑलमोस्ट चेस के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहे थे। ठीक है, तो बस बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप इसमें बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं जाओगे तो शायद तक आप वहां नहीं बोल पाओगे। तो आप इसके लिए जीडीपीआई का बैच ज्वाइन कर सकते हो। 29 मई से ये स्टार्ट हो जाएगा और ट्रिपल लाइन के अंदर है। स्टडी का आप डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पे सीयूटी पीजी क्रैश कोर्स वाले सेक्शन में जाना एंड वहाँ पे आपको ये बैच मिल जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, स्टडी कैप्टन का आप डाउनलोड कर लेना, यहाँ पे बैनर्स होंगे, तुम यहाँ सीयूटी पीजी क्रैश कोर्स में क्लिक करना और इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ हमारा काउंसलिंग वाला बैच भी दिख जाएगा और जीडीपीआई वाला बैच भी दिख जाएगा। ठीक है, अगर कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ और डाउट है आप डायरेक्टली आपको पूछना है कि भैया आप रिप्लाई करो, तो मैंने सीयूटी विद संस्कार बता दिया आईडी, आप इसमें मैसेज कर सकते हो। ठीक है, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हो बीएचओ के बारे में, किसी कोर्स के बारे में, तो नीचे बता देना। हालांकि हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कोर्स के बारे में बोलोगे कि भैया मुझे बीएचओ का एलएलबी के बारे में कंप्लीटली बता दो, तो मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। थैंक यू।